अभी रेसिडेंशियल प्रकाश अकेला है। तो ऐसे ही और भी युवा हमें ढूंढना पड़ेगा गुरुजी के साथ सानिध्य में, अगर 2 महीना 3 महीना 4 महीना कंटिन्यूसली रह के साधना करने वाला, तो जाके ऐसे इंसान ऐसे व्यक्ति हम लोग निर्माण कर पाएंगे। जैसे जिसे जितना गुरुजी का हम जानते हैं, उनका विचार जितना मेरे अंदर है, उस हिसाब से मैं गुरुजी के साथ 2009 से अभी तक जुड़ा हुआ हूँ। तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे जब गौशाला सक्सेस नहीं हुआ, फेल्यूर के कंडीशन में आया, तो गौशाला में मैं दायित्व में ले लिया। लेकिन गौशाला दायित्व में लेने के बावजूद मैं अभी उसको उस प्रॉफिटेबल लेवल तक अभी तक नहीं पहुँचा पाया हूँ। उसका वजह एक ही है, एक तो मतलब कार्यकर्ता कमी, ठीक है, और कुछ आर्थिक व्यवस्था भी मेरे से जितना बन पड़ता है उतना मैं कर रहा हूँ। और ख़ुद मैं अभी अकेला हूँ। तो पिछले बार मेरे साथ ये विपिन भाई कुछ दिन मेरे को सहयोग किए। ये तकरीबन 2-3 महीना रहे मेरे पास गांव में, और घर चलाने गए और गोबर उठाए, गोबर का प्रोडक्शन बनाए, मार्केटिंग किए, बहुत सारा सहायता किया हमको। उसके साथ और 2 लड़का थे, वो भी बहुत सारा सहायता किए। इनका कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये आ गए, फिर लौटे नहीं, फिर हम तीन हो गए। फिर और एक लड़का का कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो चले गए, फिर हम 2 हो गए। अब ये तीसरा लड़का कुछ हो गया तो वो चला गया, अभी मैं अकेला हूँ। तो ये सारा दिक्कत आते रहता है। तो अभी फिर भी मैं फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम को, कहीं भी कुछ भी हो जाए, लेकिन गौ को छोड़ना नहीं है, वो मैं ठान लिया हूँ। इसीलिए मैं खुद आज सुबह क्यों नहीं आ पाया कि सुबह कल माता जी खुद गाय चराने गई थी, तो आज माता जी बोली कि तुम्हारा कुछ काम है तो आप थोड़ा देख दो। फिर सुबह मैं गया, फिर दोपहर को गौ माता को अंदर किया, फिर माँ को बोली कि आप थोड़ा देख दो, मैं थोड़ा आके आता हूँ। फिर इधर आ गया मैं। ये दिक्कत हो रहा है। और यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट तो ये चल रहा है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल लेवल पे है, प्रोडक्शन लेवल पे है, अभी पैसा आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे कार्यकर्ता भी ढूंढना पड़ेगा, फिर इस ट्रेनिंग बेस में भेजना पड़ेगा। प्रकाश भाई जैसे, ये विपिन भाई जैसे, ये भी पार्ट टाइम वाला है, यहाँ पे है लेकिन पार्ट टाइम वाला है। सुबह आ जाता है, फिर मन किया 2 घंटा रहेगा, फिर भाग जाता है। फिर कभी मन किया शाम को आ जाए, 1 घंटा आएगा, घूम घाम के फिर भाग गया। जैसे प्रकाश भाई तो है, ठीक है, लेकिन वो भी मतलब परमानेंट बेस पे नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लगा दिया, ठीक है, फिर 1 सप्ताह चला गया जगह में। फिर ये सर, हाँ, एक सवाल आया जी। आप जैसे बोल रहे हैं कि हमारे प्रकाश भाई हैं, विपिन भाई हैं जी, ऐसे जो कार्यकर्ता है, जो भले विपिन को आप पार्ट टाइम बोल रहे हैं, लेकिन आप इस संज्ञा में उसको जरूर बोल रहे हैं कि वो कार्यकर्ता है। हाँ हाँ हाँ, वो है और इस तरह से ये जो जिस संज्ञा में आप बोल रहे हैं, जी। ऐसे कार्यकर्ता तक हम लोग पहुंचेंगे कैसे? हाँ, उसके लिए तो फिर इसका क्या एक हम लोग के पास आपके पास विचार हो सकता है, या अपना आइडिया दे सकते हैं हमें? हाँ, ऐसे कार्यकर्ता तक हम लोग पहुंचे कैसे? उसके लिए तो बस एक ही सोशल मीडिया तो है, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल, वो मतलब 100 में से 10 पकड़िए, उससे ज़्यादा नहीं। सोशल मीडिया का वो प्रभाव नहीं है कि वो लोग मतलब आके यहाँ पे हम लोग का साथ दे सके, ठीक है। तो उसके लिए मेरा अनुभव से मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग जब गुरुकुल स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब कोई बच्चा नहीं था यहाँ पे, सिर्फ 7-8 आदमी हम लोग थे। उसके बाद हम लोग गाँव गए, गांव गए, लड़कों को बताया कि गुरुकुल क्या है, उसका आप गुरुकुल में रहेंगे तो क्या एजुकेशन मिलेगा, फिर आपका फ्यूचर कैसे बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, अभी का एजुकेशन क्या चल रहा है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, वो सारा एम उनको बताया, समझाए। उसके बाद हमें धीरे धीरे करके बच्चे मिलना शुरू हो गए, युवा मिलना शुरू हो गए। युवा इतना मिले, बच्चे इतना मिले, लगभग लास्ट में 450 तक हम लोग का, 450 सब मिला के आचार्य आचार्यणी और छात्र छात्रा सब मिल के इतना हो गए थे। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो गुरुकुल धीरे धीरे बंद करना पड़ा, और अभी इस कंडीशन में आ गए हैं कि आप वहाँ पे आप जाके देखें भी, इतना लंबा लंबा घर पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे झाड़ू मारने तक कोई है नहीं। और यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप देख रहे हैं प्रोडक्शन लेवल पे आ गया है आम का, कितना बढ़िया आप देख रहे हैं खुद ही। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इस बार आम आने का चांसेस है, काजू आने का चांसेस है। उधर आंवला बहुत ज़्यादा आया था, मैं फेसबुक में और ये सब में भेजा भी था, मैं बहुत ज़्यादा आंवला भी आया था। लेकिन यहाँ पे ऐसे कार्यकर्ता नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि ना, ये जो प्रोडक्शन जो जिसको सही जगह मिलना चाहिए, सही इसका जो मूल्य जो होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये दिक्कत हो रहा है। देखो, इससे एक चीज़ तो समझ में आ जाता है कि हम लोग को कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो शिक्षा पद्धति है ना, हाँ वो आपको इस तरह का कार्यकर्ता बनने के लिए कहीं ना कहीं रोक देती है।
हाँ वो तो है। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसा बन चुकी है, हम्म, गांव का भी कोई बच्चा, यहाँ तक कि जहाँ से कहा जाता था गांव से क्रांति शुरू होती है, गांव से ये होता है, गांव ही देश का भविष्य होता है, लेकिन अब गांव का भी बच्चा अपने खेत पे अपने खुद का जो प्राकृतिक उसके पास मौजूद है प्रकृति के रूप में, उसका सेवा नहीं करना चाहता है। ना सेवा करना चाहता है, ना भोग करना चाहता है। भोग करेगा कैसे करेगा ना, मीडिएटर के थ्रू। कोई मैंने सबको चिंता है घी की, घी महंगा हो गया, गाय कितनी है नहीं है इसका चिंता किसी को नहीं है। दूध शिव पे क्यों ढालो, कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, दूध का वेस्टेज हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे ठीक है चलो, तुमको किस बात का दुख है ना, हमको दूध का दुख है, तो गाय पाल लो नहीं। हाँ बस तब पसीना छूट जाएगा। हाँ गोरू, ये जो डुअल स्टैंडर्ड हो गया है, इसके पीछे वो कारण भी नहीं है। हाँ। ये मैक्युलर एजुकेशन सिस्टम जो ढुक गया है, गुरुजी भी बोलते रहते हैं सब, और हम लोग आपस में तो बात करता ही रहता है। मैक्युलर सिस्टम आपके ब्रेन को वो कार्यकर्ता बनने ही नहीं देता है जिस कार्यकर्ता के बदौलत भारत आज़ाद भी हुआ, भारत बहुत चीज़ों को अचीव किया। लेकिन आज वैसा कोई कार्यकर्ता बनना ही नहीं चाहता। सबको रेस में लगना है, कहाँ किसको आईएएस, किसको आईपीएस, थोड़ा तिकड़ी बुद्धि जान गया तो राजनीति। और सही है, सही बात बोलते हैं आप। हाँ। लेकिन जरूरत से ज़्यादा अगर धन आ जाए तो वो भी नहीं, वो तो जब कंस का समय में या फिर रामचंद्र जब सेतु बनाने गए थे, सेतु बनाने जब लगे थे कहाँ पे, श्रीलंका और इंडिया के बीच, भारत के बीच, तो उस समय भी ऐसे कंडीशन हुआ था। उस समय जब कार्यकर्ता ढूंढने गए तो सबको उसको मना किए होंगे। कोई सारे लोग बोलेंगे नहीं ये बिना मतलब का पानी में कौन पुल बना, हमको ये भगवा बना रहा है बोल रहे होंगे। लेकिन फिर भी उसके पीछे आए लोग। हमें क्या है, क्योंकि रामचंद्र भगवान ऐसे ऐसे इंसान के पास पहुँचे होंगे तब जाके उनको मिले होंगे इतने सारे लोग। तो हमें शायद मुझे लगता है हमें वो चीज़ कमी है कि हम सही जगह, सही युवाओं के पास, सही गांव, सही परिवार के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग अभी यहाँ तक हैं। देखो इसमें क्या है जी बड़े बड़े विद्वान जी गुरुजी को भी मैं देखा हूँ, जी हर कोई बोलने लगता है रामायण पूरा पढ़ लो, हाँ। रामचरितमानस अगर ठीक से समझ लो, हर चीज का उत्तर उसमें है जी। कुछ मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं, क्या सब बोलते रहते हैं। हाँ। लेकिन देख लो, इसीलिए हम लोग बोलते हैं भाई राम नाम लो, क्या बुराई है। जी। राम राज्य को अगर कोई जान ले तो फिर वो बोलेगा हाँ ईश्वर अगर होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। मान लो मनुष्य ही थे तो ईश्वर रूपी थे।